हम नहीं खेलते पाकिस्तान से। साउथ अफ्रीका ने पेल के रख दिया इनको कल। कहते हैं हम वतन से आगे कुछ भी नहीं है। कल खेलते वतन के लिए। कल तो अफ्रीका वाले आपको जंगल में ले गए पिछले, मैंने सुना है। वो खासकर वो शिखर धवन को वो एक दिया उसको स्कोर। हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। और थोड़ी बहन दी सीरी एक ही की जे 208 रन खा गए हैं पहले, फिर 111, एक 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 इनको कल अफ्रीका वालों ने बड़े एक दिए हैं भाई। अफ्रीका वालों ने सही बना बना के इनको एक दिए कि ला रखो भाई तुसी। हाय हाय हाय। 208 रन इन्होंने खाए हैं नाजरीन। और फिर 111 पे ये ढेर हो गए। यानी कि ना इनकी कोई बॉलिंग नजर आई है, ना इनकी कोई फील्डिंग नजर आई है, ना इनकी कोई बैटिंग नजर आई है। अजीब तमाशा। वो मैंने कहा नहीं था, ना मुंह ना मत्था जिन पाड़ोला था, ना कोई अकल मौत, ना कोई घुटनों में टक टक घुटने कर रहे हैं इनके हैं, पसलियां बांध के ये खेल रहे हैं। और फिर जनाब क्या कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, इंज हो गया उंज हो गया। सीधी बात करो, हमें डर लगता है हार से। हार जाएंगे तो पीछे इंतहा पसंद मारेंगे। हमारे मुल्क में क्योंकि अमन नाम की चीज कोई नहीं है, वहां पे जो है वो हिंदुओं को इतना हिंदुस्तानी साबित करने की जरूरत नहीं है जितनी इन नकमों को साबित करने की जरूरत है कि जी हम हिंदुस्तानी है। ये इनकी हालत है। साउथ अफ्रीका ने 208 रन इनको मारा। डिविलियर ने तो इनको मतलब हर टांग उठा के हर टांग के नीचे से मारा। ओए होए, बहुत मारा डिविलियर इनको। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है भाईजान। और वो बंदा पता नहीं किस उम्र में चला गया, लेकिन वो जिस उम्र में भी चला जाए, उसने कहा है कि इनको मैं घर तक छोड़ के आऊंगा। इन्होंने हमसे नहीं खेला ना, ये देख लेना, ये WCL इनको नसीब ही नहीं होगा। ये ऐसा बुरा ये हारेंगे, ये पूरी दुनिया में जलील जैसे हो रहे हैं, ये इधर भी जलील होंगे। ये कन्फर्म है कि इन्होंने ये जब से ये बगैरती शुरू किया कि हम ये नहीं हम वो नहीं, इनको लग पता जाएगा इनके साथ जो है वो बहुत बुरी होगी। अब अगली बात, ये हमारे वाले डंगरों ने क्या किया। 115, 125, 134 बनाना था, 33 उन्होंने आया था, तो 8 रन से ये हार गए सीरीज। एक बात मेरी याद रखना, बांग्लादेश के अंदर आप बांग्लादेश को अपनी बी टीम से नहीं हरा सकते। बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर बड़ा डर जादू करके रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से उन्होंने पेल दिया था। और ये इनको रोंदुओं को तो उन्होंने 2 बार पेला हुआ है। 2007 में ये गए वहां पे ये अपनी इज्जतें लुटा के आए। फिर 2015 में ये गए, ये फिर वहां पे अपनी इज्जतें लुटा के आए। ये कल हंस रहे थे, मैं देख रहा था, हे बांग्लादेश ने इनको पेल दिया, तुम लोग 2 बार पेल के आए हो, हम तो पहली बार सीरीज आ रहे हैं उनसे, तुम लोग 2 बार सीरीज आ रहे हो। अपना नहीं पता होता, मरासियो निकल आते हो, डडुओ जो। लेकिन हाँ एक बात कहूंगा, पाकिस्तानियों तुम लोगों ने क्या किया यार, ये क्या था मतलब भाई। कौन नया टैलेंट है इसमें? फहीम अशरफ नया टैलेंट है। फहीम अशरफ कब से खेल रहे जाके देखो। ये नवाज नया टैलेंट है। ये खुशदिल नया टैलेंट है। वो भाई 3 ऑलराउंडर तुम लोगों ने खिलाए हुए हैं, कौन से खिलाए हुए हैं? और ये साइम अयूब, दूसरा हारिस, और ये हसन नवाज के जीरो का क्या मसला है? वो ये हसन नवाज के जीरो निकालो पहले, मैं देखो वो इसके जीरो देखो। मतलब इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि या तो 2 जीरो के पीछे एक लगा दो, या एक ही जीरो लेके साइड पे हो जाओ। वो इस बंदे का जीरो नहीं निकलता, वो इसका जीरो इसकी जान ही नहीं छोड़ता। मतलब इसके लिए इस टाइम सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं किस तरह जीरो से बाहर निकल जाऊं। बंदे का टारगेट होता है मैं 50 कर जाऊं, मैं 100 कर जाऊं। इसका भैंस क्या टारगेट है, मेरा जीरो आगे हो जाए, मैं एक सिंगल ले लूं, मुझे अगली टीम सिंगल लेने दे दे बस। वो ये इसके कैरियर में कोई मेरे ख्याल में कुछ 10 मैचों में कुछ 6-7 जीरो हो गए। उधर इसने न्यूजीलैंड में याद है उसको 5 मैच खिलाए थे, ये पता नहीं 3 में जीरो पे चला गया था। फिर एक में से जो 100 मार दिया, एक में से 20-30 पता नहीं मार दिए। वो ये तो अभी तक 50-60% तो जीरो पे जा रहा है। इसे आप सबसे पहले हार्ड हिटिंग, इसकी गोली मारे हार्ड हिटिंग को, इसको आप ये बता दें भाई तूने सिंगल कैसे लेना है पहला। इसकी जीरो फंसे हुए हैं अभी तक, हमें जीरो से हमारी जान नहीं छूट रही और हम क्या करेंगे। बाकी बहुत बुरा खेले हैं कल, इंतहाई बुरा खेले हैं। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि जब आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर आप नहीं बांग्लादेश को इस तरह से हरा सकते, तो क्या जरूरत थी इतनी यंग टीम लेके जाने की। लेकिन कोई नहीं, मैंने पहले कहा था कि ये जो सीरीज हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश की, ये एक्चुअल में बांग्लादेश वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। हाँ, ये अगर इन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होती तो इन्होंने बांग्लादेश से खेलना था। ये जाके न्यूजीलैंड से खेलते, अफ्रीका से खेलते, इंग्लैंड से खेलते। ये बांग्लादेश से जो खेलने गया ना, ये बांग्लादेश की तैयारी करवाने गया। इसलिए सीरीज भी बांग्लादेश जीत गया कि हाँ भाई चल अपनी तैयारी ओके, ये घोड़े लग जाएंगे बाद में।
अच्छा, उसके बाद नाज़रीन आगे आ जाए। शिखर धवन ने जैसे ही कल ट्वीट की हमारा मैच हारने के बाद कि जी सोशल मीडिया के शेर तो मैदान में ढेर। अच्छा, फिर ये खुद गया जब मैदान में, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके गया था ना। मैंने जैसे पहले बताया, ये जब गया फिर मैदान में तो एक दिया साउथ अफ्रीका ने इनको, साउथ अफ्रीकन जंगली एक स्कोर, तो एक स्कोर इसने बनाया, ठीक है। इसको शर्म नहीं आई होगी, ये कन्फर्म है मुझे, इसको शर्म नहीं आई होगी। शिखर धवन इस टाइम इंडिया का बदतरीन खिलाड़ी और इंसान, यानी वो इस कदर घटिया इंसान हो चुका है कि उसके अंदर इतनी हिंदुओं ने इंतहा पसंद जहालत भर दी है, इतनी उसके अंदर दहशतगर्दी इन्होंने भर दी है इसके जहन के अंदर कि भाई तू तो पता नहीं, तू तो बोलेगा तो तुझे बोलने का भी पता नहीं नरक में कुछ सवाब मिलेगा तुझे। तो ये कल ही मार के गया है चुस, और फिर आगे से अफ्रीका वालों ने उसको लम्बा डाल दिया और इसको यॉर्कर ऐसा पड़ा है कि इसकी दोनों टांगे हवा में होगी, और विकेट शुक्र है बच गया, फाइव शेप कोई नहीं, भारत चलो खैर। उसके अलावा नाज़रीन अफगानिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि मोहम्मद नबी और उनके बेटे हैं ईसा खेल, ये दोनों बाप बेटा एक ही लीग के अंदर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, और जैसे ही मोहम्मद नबी बॉल करने के लिए आए तो ऑलरेडी उनका बेटा जो है वो फेस कर रहा था, तो उसके जनाब अब्बा जी का कोई लिहाज ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं बचे नू, अब्बे नू छक्का मार बस। मतलब अफगानिस्तान में तो मैं समझता हूँ पठानों में तो काफी पक्की रवायात होती है, चलो को पंजाबी होंगे असं कहते हैं बदतमीज दफा करो जी, वो पठान होके इतना रवायती बंदा होके तूने अब्बे को छक्का मार दिया, अब्बे को छक्का मार दिया तूने। अच्छा, फिर इसके बाद अगली बात बताऊं, अभी तक तो लोगों ने सिर्फ ये सुना है ना कि बेटे ने छक्का मार दिया अब्बे को, आपने ये नहीं सुना कि बाद में छक्का मार के बाप ने मैच जितवा दिया। अब भाई ये बाप बाप ही होता है, फिर उसने फिर नबी ने बताया होगा, आखिर में कहा होगा उसने, बेटा तूने मुझे छक्का मारा, बाप बाप ही होता है, प्यो प्यो ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर ये छोटी मोटी लीग्स होना स्टार्ट हो गई हैं, और अफगानिस्तान के बड़े प्लेयर्स की ये ख्वाहिश है कि वो अपना जो एंड है कैरियर का वो अफगानिस्तान के अंदर अपना मैच खेल कर करें। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जल्दी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट किसी ना किसी तरह से किसी लीग के थ्रू या किसी इंटरनेशनल मैच के थ्रू जो है वो वापस आ जाएगी। तो ये है नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। आज इन लूले लंगड़ों का मैच भी है, इस मैच के बाद पहले दिन के बाद मैं शाम को मिलूंगा, ठीक है। ये आज इनको ये पहले जाएंगे, हाँ आज इनको देखना, आज इनको इतनी कुट पड़ेगी ना, इनको लग पता जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको इनके मैच के बाद, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं वापस आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।